रिकॉर्डिंग्स। ओके, स्टार्टेड। ठीक है। सो आज का टॉपिक है हमारा नोज। ओके। देयर आर वेरिएट, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईज होते हैं, सेम एकदम सेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोज भी होते हैं। हर एक का नोज थोड़ा सा अलग तरीके का दिखता है, राइट। किसी का थोड़ा सा पतला, किसी का थोड़ा सा छोटा, किसी का लंबा। और मैं स्पेशली जब नोज की क्लासेस लेता हूँ तो मैं एक टाइप का एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है। ये एक पता नहीं कौन है, इसका नोज का बहुत एग्जाम्पल मैं देता हूँ क्योंकि इसका नोज का एनाटॉमी का स्ट्रक्चर ही कुछ अलग टाइप का है, ये भाई साहब का। ठीक है, तो ही हैज गॉट अ पॉइंटेड नोज, ब्रिलियंटली डिजाइन पॉइंटेड नोज। बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, इसको अगर हम ड्रॉ करने को जाएं तो कुछ इस तरह से होता है कि किस में करें। फिर इज माई पेंसिल 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 पेंसिल, लेट्स यूज दिस पेंसिल। ओके, तो इसको अगर हम ऐसे अनलॉक करें डिजाइन को, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। ऐसे आके ऐसे ये डिजाइन बनता है। ठीक है, अगर सिंपल तरीके से इसको बनाया जाए, इसका तरीका अलग है नोज का, वो भी हम करेंगे। एक सिंपल सा डिजाइन से ये नोज डिजाइन है। ठीक है, ऐसे एक वी डिजाइन हो गया, एक वी या यू ले लो, थोड़ा सा पॉइंटेड शेप में। वो ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। ठीक है, बाकी ये कुछ इस तरह से होगा और ये ऐसे होगा। बेसिकली बाकी ये पूरा एरियाज जो है शैडो एरियाज है, जहाँ पे कि हम पेंसिल नहीं चलाते हैं। तो स्पेशली जब हम नोज करते हैं या आगे जाके जब हम लिप्स भी करेंगे, तो कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कहाँ पेंसिल यूज करना है और कहाँ नहीं करना है। ओके, तो अगर एक सेकेंड। ओके, तो कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे कि हमें पेंसिल यूज करना होता है। व्हेन आई से पेंसिल, दैट इज द सॉफ्ट पेंसिल। ठीक है, आगे की अभी जितने भी होंगे ज्यादातर हम सॉफ्ट पेंसिल ही यूज करेंगे, मीडियम एंड हार्ड की जरूरत नहीं है। ओके, तो सॉफ्ट पेंसिल में जो डार्कर एरियाज रहता है, कोई भी आप रेफरेंस इमेज लेते हो लाइफ में, हमेशा पहले कंसिडर करना डार्क एरियाज कहाँ कहाँ पे है। वो डार्क एरियाज पे पहले सॉफ्ट पेंसिल चला दो। ठीक है, चारकोल सॉफ्ट पेंसिल चला दो। बाकी के एरियाज पे हल्का पेंसिल्स के लाइन रहेंगे, पेंसिल नहीं रहेगा, बस उसके लाइंस रहेंगे हल्के हल्के, और शैडोज रहेगा। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये नोज को देखूं प्रैक्टिकली, इस नोज के बारे में अगर मैं देखूं, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। ठीक है, ये नोज में डार्कर एरियाज कहाँ है, ये ऐसे है, यहाँ पे है, ये है, ये है, ये है। यहाँ पे आपको लाइंस नहीं दिखेंगे, दीज आर ऑल शैडोज। ये सारे शैडोज हैं, ये सारे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ये सारे शेडिंग्स हैं। तो कभी भी आगे जाके नोज लिप्स ये कुछ भी बनाएंगे ना, सिर्फ डार्कर एरियाज को पेंसिल से बनाना है। जैसे कि ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है। ओके, ये एरिया है, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया। ओके, फिर आया आपका ये वाला एरिया। ओके, एंड ये पूरा शेडिंग है, पूरा का पूरा शेडिंग है ये। यहाँ पे पेंसिल नहीं चलाना है, ये सिर्फ पाउडर एरिया है। ये सब पाउडर, ये सब पाउडर 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 पाउडर, शेडिंग शेडिंग शेडिंग। ये आपका शैडो है। ठीक है, तो नोज में ज्यादा मेहनत नहीं लगता है, इफ वी सी। ठीक है, ये एक डमी नोज हमने बनाया अभी। ठीक है, ये पूरा शैडो है, ये पूरा शैडो 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 शैडो। और शैडो भी एक बार में क्रिएट नहीं होता है, उसपे भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं। ठीक है, ये पोर्शन ऐसे डार्क है क्योंकि लाइट टू डार्क ट्रांजिशन लेने में
बहुत टाइम जाता है, वो फटक से नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक नोज का डिजाइन बन के रेडी होगा। अब इसको फ्री हैंड में हम कैसे बनाएं, ये तो ऐसे ही बस एक डमी बनाया हमने। ठीक है, फ्री हैंड में नोज को कैसे बनाएं वो जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी ये एक साइड लुकिंग नोज है, ये जो था ये स्ट्रेट नोज है। फेस इज स्ट्रेट, फेसिंग टू यू, कैमरा को फेस कर रहा है ये फेस। इस केस में थोड़ा सा टेढ़ा है, तिरछा है। ठीक है, तो इस साइड देख रहा है नोज, तो आपका एक साइड का नॉस्ट्रिल दिखेगा, दूसरे साइड का नहीं दिखेगा। राइट, ये थोड़ा सा हल्का बेंड नोज है। ठीक है, तो इसमें आपको नॉस्ट्रिल्स कम दिखेंगे, नोज का पॉइंटेड एरिया ज्यादा दिखेगा। ये भी हल्का टिल्टेड नोज है, एंड साइड एंड डाउन, साइड एंड लिटिल डाउन फेसिंग। राइट, तो देर आर वेराइटीज ऑफ नोज अगर देखा जाए तो। अभी जैसे कि ये है, ये नोज है, ये कंप्लीटली साइड फेसिंग नोज है, तो दूसरे साइड का दिखेगा ही नहीं, सिर्फ एक साइड का नॉस्ट्रिल दिखेगा आपको। ठीक है, तो अब समझते हैं बेसिक, बनाना कैसे है नोज। ये तो टाइप्स ऑफ नोज हुआ, इनको बनाना कैसे है। ओके, तो सब पेंसिल पेपर सब रेडी, एंड लेट्स स्टार्ट। क्या स्टार्ट करेंगे, आंख का हमने कैसे किया था पहले, हमने ऐसे बनाया था। ठीक है, मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, आप लोग को दिखाई देगा। ऐसे क्रॉस बनाया था, एक सेंटर लिया था। राइट, सेंटर लिया था इसका। अभी इसके ऊपर एक राउंड बनाएंगे। ओके, इसके ऊपर एक राउंड बनाया हमने। अब इसके दोनों साइड में दो छोटे छोटे राउंड्स बनाएंगे, एक इधर एक इधर, टचिंग इट, इसको टच करता हुआ ये। ओके, ठीक है, अब ये जो नीचे का बेस है, इसको थोड़ा सा ऐसे डार्क करेंगे, यू शेप में। अब यहां से ऐसे घुमा के इसको एक शेप देंगे, सेम इस तरफ से घुमा के एक शेप देंगे। और जैसे कि मैंने कहा था, ये सारे काम जो है सॉफ्ट पेंसिल से होगा, तो ये शेप कुछ इस तरह से एक प्रोमिनेंट शेप बन के आएगा, ये। ओके, अब इसको करेंगे डार्क, इसको करेंगे डार्क। इतना हुआ, इतना होने के बाद, ठीक है, ये ऐसे इसको कर देंगे डार्क। अभी ये दोनों साइड से ऐसे एक कट घुमाएंगे। ओके, ये बन गया नोज का बेस। अब बचा ऊपर का। ऊपर का यूजुअली पेंसिल से नहीं बनाया जाता है, वो पूरा का पूरा ब्रश से बनाया जाता है। बट इमेजिनरी ऐसे दो सर्कल्स हम बना सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम साइज के, एंड दिस विल गिव यू अ शेप ऑफ द नोज। बस इतना। ये है एनाटॉमी स्टडी, नोज की एनाटॉमी स्ट्रक्चर में कैसे बनाई जाती है, ये वो डिजाइन है। अब हर बार तो ये डिजाइन नहीं बना सकते हैं, पोर्ट्रेट में थोड़ी आप ऐसे राउंड घुमाते बैठोगे बैठ के। ये फ्री हैंड प्रैक्टिस के लिए है। ओके, ये दिस इज अ स्ट्रेट फेसिंग नोज, स्ट्रेट नोज। ओके, ये पूरा का पूरा आपका शेडिंग होगा,
डार्कर एरियाज में सिर्फ ये बेस बनेगा और ये साइड के दो लाइंस बनेंगे पेंसिल से, और कुछ भी सॉफ्ट पेंसिल से नहीं बनेगा, बाकी पूरा का पूरा शेडिंग है। ऑलराइट, नाउ अनदर पैटर्न, फिर से एक क्रॉस बनाएंगे। ओके, दिस इज द सेंटर। अब सर्कल को इसके ऊपर घुमाएंगे। ठीक है, सेंटर ये है। पहला केस में क्या था, हम लाइन के ऊपर हमने सर्कल बनाया था। अभी चारों कोनों को जोड़ते हुए सर्कल बीच में रहेगा। ओके, लेकिन जो दो छोटे छोटे सर्कल्स हमने बनाए थे, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, वो वहीं पे रहेगा। ओके, इसका पोजीशन वही सेम है। तो अब क्या है, इसको वापस से डार्क करेंगे जैसे हमने पहले किया था बेस को। ओके, ये थोड़ा सा ऐसे छोटा हो जाएगा, वापस ये भी ऐसे छोटा हो जाएगा घूम के। ठीक है, इसको डार्क करेंगे। ओके, अब जो साइड में हमने दो मार्किंग्स दी थी, वो भी वैसे ही रहेगी जैसे थी। ठीक, और इसके ऊपर का इमेजिनरी लाइंस अगर आपको क्रिएट करना है तो ऐसे करके आएगा, इस तरह से। ठीक है, अब ये कौन सा फेसिंग नोज है? दिस इज अ डाउनवर्ड फेसिंग नोज, नीचे दिखता हुआ। जितना नाक नीचे जाएगा, नाक की पोजीशनिंग फेस जितना नीचे जाएगा, उतना ये नॉस्ट्रिल्स दिखना बंद हो जाएगा, सिर्फ नोज का ऊपर का कवर दिखेगा, और ये पार्ट आपका लंबा होके दिखेगा। सिंपल एंड क्लियर। स्ट्रेट नोज में सेंटर में रहेगा लाइन के ऊपर, डाउनवर्ड फेसिंग नोज में ये सर्कल नीचे आ जाएगा सेंटर में, साइड के दो राउंड्स वही जगह पे रहेंगे, ये सेम जगह पे रहेगा। ये आपका थोड़ा सा एक्सटेंड होके लंबा दिखेगा, बट एक्चुअली में लंबा नहीं होता है, दिखता लंबा है। ठीक है, ये है डाउनवर्ड फेसिंग नोज। थर्ड एग्जाम्पल, अगेन विल टेक अ क्रॉस। ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ओके, अब ये है आपका सेंटर। अभी ना इधर होगा ना सेंटर को टच करेगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा सर्कल, लाइन के थोड़ा ऊपर। ठीक है, टच नहीं कर रहा है लाइन को, हल्का सा ऊपर ले लिया मैंने। सेंटर यहाँ पे, बाकी जो दोनों हैं राउंड वो अपनी जगह पे ही रहेंगे, वो नहीं हिल रहे। ओके, ठीक है, अब बेस कहाँ है? बेस ये है, ये डार्क हुआ सॉफ्ट पेंसिल से, और नीचे की तरफ ये ऐसे घूम के आएगा, ये नीचे की तरफ ऐसे घूम के आएगा। अब इस टाइम इतना बड़ा क्यों है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, साइड के दो जो लाइंस थे, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाएगा। इधर का जो गोल है वो नहीं बनाने से भी चलता है, एक सिंगल गोल रहेगा। ठीक है, नाउ दिस इज अ अपवर्ड नोज, चेहरा ऊपर की तरफ है, दिस इज अ
अपवर्ड नोज। अगर आपका चेहरा ऊपर जाता है, कभी मिरर में देखोगे अगर, तो आपके नॉस्ट्रिल्स जो हैं वो ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, चेहरा जितना नीचे जाता है नॉस्ट्रिल गायब हो जाता है, नहीं दिखता है यूजुअली। सेंटर में रहता है तो हल्का हल्का दिखता है। चेहरा ऊपर जाता है तो सबसे ज्यादा दिखता है, जितना ऊपर लेते जाओगे नॉस्ट्रिल्स उतना बड़ा गोल होके दिखेगा। ठीक, इजी, बेसिक साइंस। ओके, अब आते हैं एक और दो स्ट्रक्चर्स पे। यहीं पे ही बना देता हूँ। ओके, एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये सेंटर, ये दो लाइन ऐसे खींचा। ठीक है, अब जो बड़ा वाला सर्कल है वो लाइन के इस साइड आ जाएगा, ये ग्रेडियंट में आ जाएगा। ओके, छोटा वाला सर्कल इस साइड आ जाएगा उसके साथ टच होके। सिर्फ एक छोटा वाला सर्कल, बस। ये बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल। ओके, तो ये उसका बेस है, इसको आप डार्क करेंगे। चाहिए तो बाकी जो दो बड़े सर्कल है वो ऐसे ऐसे कर दो, इमेजिनरी, टेढ़ा होके इस साइड। ये आपका डार्कर एरिया, यहाँ से आपका ये एरिया होता है। ओके, और यहाँ से आपका ये आधा हिस्सा सर्कल। बेसिकली जब बनने के बाद वो इस तरह से कुछ बनता है। सो दिस इज अ साइड फेसिंग नोज। सिंपल। और सेम इस साइड वाला, अगर आप इस साइड वाला बनाते हो तो बड़ा वाला सर्कल इस साइड आ जाएगा, छोटा वाला सर्कल इस साइड आ जाएगा। ये आपका बेस, ऐसे घुमा के ऊपर इसको ब्लैक कर दो नोस्ट्रिल को, ये ऐसे। अब बाकी जो दो है वो ऐसे। ये आपका इस साइड वाला फेसिंग नोज। बहुत ही सिंपल तरीके से है, बेसिक एनाटॉमी। इतना अच्छा तरीका से और कोई भी आपको सिखा के नहीं देगा। इतना इजी तरीके से नोज कोई भी आपको नहीं सिखा सकता। ओके, तो ये हुए तीन चार पांच स्टेप्स, एक दो तीन चार पांच, पांच स्टेप्स में हमने हर तरीके का नोज बनाना सीखा। बाकी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, साइड लोअर, साइड अपर, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं और नोज के। तो ये तो था बेसिक एनाटॉमी स्ट्रक्चर। बट ये हाइपर रियलिस्टिक तो नहीं लग रहा है, रियल नोज कहाँ दिख रहा है इस पे। सिर्फ लाइंस दिख रहे हैं, क्या है इसमें, क्या मजा आ रहा है देखने को। हमको बनाना क्या है, हमको तो बनाना ये है ना, एंड ऑफ द डे हमको ये स्ट्रक्चर बनाना है। करेक्ट, इट शुड लुक रियल, हाइपर रियल, हमारा बेसिक वो है। तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट को रियल तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ओके, एवरीवन रेडी, सॉफ्ट पेंसिल रेडी रखो, ग्राफाइट पेंसिल रेडी रखो। अभी एक रियल हाइपर रियलिस्टिक नोज बनाने का कोशिश करते हैं। मैं जो बना रहा हूं उसी को देख के बनाओ। ठीक है, सब रेडी हो गए तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इतना एरिया में हमारा बनेगा नोज। थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। ओके,
ठीक है, ऑल सेट। पहले ग्राफाइट से एक बेसिक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, देन विल शेड इट। एकदम ध्यान से करना है, कुछ इधर उधर नहीं, कुछ नहीं। ओके, मैं पेपर को चिपका देता हूँ एक जगह पर, नहीं तो वो हिलता रहता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक स्ट्रेट नोज बनाते हैं, उतने में टाइम जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा वाला बनाएंगे, ज्यादा छोटा नहीं। ठीक है, पहले आपका जो बेसिक है वो लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमने सीखा अभी करने के लिए। ठीक है, जितना पेज यूज करना चाहो कर लो। ठीक है, ये मेरा सेंटर। अभी मैं थोड़ा सा लाइट बना रहा हूँ, आप लोग भी लाइट ही बनाओ। ये हमारा सेंटर लाइन का। ओके, इसके बाद बनाएंगे एक लाइन के ऊपर एक बड़ा सा गोल बनाएंगे। इतना बड़ा सा में भी, ज्यादा बड़ा नहीं, गंदा दिखेगा फिर। ठीक है, उसके साइड में एक गोल, एक गोल। लाइटली बनाओ ताकि बाद में इरेज कर सको। ठीक है, ठीक है। अभी हमें डार्क किसको करना है, इसको करना है। इसमें पहले मार्किंग दे के छोड़ दो, और फिर यहाँ से आपको ऐसे घुमा के लाना है। यहाँ से ऐसे घुमा के लाना है। इसको सर्कुलर रखो, वी शेप करो, जैसे आपकी मर्जी। ओके, अब ये दोनों साइड से दो सी आएगा। ठीक है, ये दो इमेजिनरी सर्कल्स चाहो तो बनाओ, नहीं चाहो तो मत बनाओ, चलेगा। ठीक है, तो ये आपका ऐसे आएगा, एकदम लाइटली फ्री हैंड। ये आपका बेसिक नोज। अब इसमें भरते हैं रंग, काला रंग। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले हमको करना है इरेज, नीडेड इरेजर से, नहीं तो चारकोल नहीं चढ़ेगा उसके ऊपर। नीडेड इरेजर से करेंगे इसको इरेज। ग्राफाइट को करेंगे अब्जॉर्ब।
और अब यूज करना है हमें सॉफ्ट पेंसिल। सॉफ्ट पेंसिल से पहले डार्कर एरियाज को क्रिएट करेंगे। जहां जहां डार्क एरियाज है उसको सबसे पहले बनाना है, एक आउटलाइन देना है। ये हुआ एक स्टेप वन। स्टेप टू में ये नोस्ट्रल्स को डार्क करेंगे। स्टेप थ्री में ये जो बाहर के लाइंस हैं उसको बनाएंगे। एक सेकंड, मैं अभी आया। ओके, इतना होने के बाद अब काम शुरू होता है हमारा। ठीक है, ये जो है यहाँ से सब शैडो एरियाज आता है। तो ये थोड़े से डार्क होते हैं इसके लिए। सॉफ्ट पेंसिल का काम बस इतना ही था। ठीक है, आगे इसको नहीं लेके जाना, ऊपर का नहीं करना है इसमें। ये बाकी का सारा काम जो है पाउडर से होगा। आप लोग को अगर ये प्रॉब्लम होता है कि कितना मोटा कितना चौड़ा रखना है, तो मे बी आप ये दो इमेजिनरी जो हमने सर्कल्स बनाया था उसके बेसिस पे आप थिकनेस ले सकते हो। ठीक है, थिकनेस इतना ही जाएगा जितना हमने इसका लिया था, ऑलमोस्ट सेम। तीनों सर्कल ऐसे लाइन में रहता है, तो थिकनेस इतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। ओके। ठीक है, अब सारा काम होता है हमारा ब्रश का, ब्रश एंड पाउडर। पहले तो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से जितना भी पाउडर निकलता है उसको ब्लेंड कर देंगे। इसमें से बहुत पाउडर निकलेगा, तो उसको पहले प्रॉपरली ब्लेंड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से पाउडर ले लो, थोड़ा सा यहाँ से ले लो, और नीचे का ऐसे स्प्रेड कर दो। पूरा काम अभी शेडिंग का है, कहाँ कहाँ कितना कितना शेडिंग करना है। पहली बार में शायद परफेक्ट ना बने, मल्टीपल प्रैक्टिस लगेगा इस पे।
क्योंकि अभी तक हमारा शेडिंग पे होल्ड आया नहीं है। अभी भी हमारे बहुत सारे वाइट वाइट स्पेसेस बीच बीच में दिख जाते हैं। अभी तक मैंने जितना कभी देखा, सब मेरे को असाइनमेंट्स क्यों नहीं भेज रहे हो पता नहीं। मेरे को सिर्फ स्मृति का असाइनमेंट्स क्यों आता रहता है। ठीक है, ये एरियाज को डार्क करना है। ये ज्यादा शैडो एरियाज रहता है, ये वाले जो नोज के साइड एरियाज हैं, इधर आपका सबसे ज्यादा शैडोज आएगा। ठीक है, इसको ब्लेंड करो। ब्लेंडिंग में परफेक्शन क्यों चाहिए? क्योंकि अगर वाइट वाइट पैचेस दिख जाएगा ना ब्लेंडिंग में, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। हाइपर रियलिस्टिक इमेज नहीं आता है उसमें। ठीक है, तो जितना ब्रश में घिसोगे उतना अच्छा लगेगा वो। ठीक है, अभी तक हमने एक्स्ट्रा पाउडर यूज किया नहीं है। जितना है उतना को यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो हमने एक राउंड शेप क्रिएट किया था, उसी राउंड शेप में ही शेडिंग करना है। वो राउंड शेप हमें रहने देना है नोज का। आपके नाक के बीच का एक राउंड शेप रहता है, उसको रहने दो। ठीक है, उसका एक मार्जिन रहना चाहिए, यहाँ पे एक आउटलाइन टाइप दिखना चाहिए वो। अ, ठीक है, नोज का बीच का एरिया और ये एक लाइन जो है यहाँ पे एक वाइट लाइन रहना चाहिए, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। हम रिफ्लेक्शन को दिखाएंगे। अभी तक मैंने एक्स्ट्रा पाउडर यूज किया नहीं है। जितना निकला है उसी को कर रहा हूँ। पाउडर जितना कम से कम वेस्ट करो उतना अच्छा है। ओके, ये थोड़ा थोड़ा नोज जैसा दिखना शुरू हो गया होगा आप लोगों को, जो पहले नहीं दिख रहा था। अब मेरा सॉफ्ट पेंसिल का पाउडर खत्म हो गया है। अब मैं एक्स्ट्रा पाउडर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब एक्स्ट्रा पाउडर यूज करना शुरू करते हैं धीरे धीरे। पाउडर उठाओ तो साइड में एक टेस्टिंग करो, सबसे पहले एक रफ पेपर रखो, ताकि एक्स्ट्रा पाउडर ना गिर जाए पेपर पे। थोड़ा सा रफ पेपर पे यूज करने के बाद आप पाउडर ब्रश को यूज करो। ठीक है, अभी साइड साइड का हल्का हल्का शेडिंग्स करेंगे। मेरे को ये शेडोज है ये सब, और ऐसे ऐसे हल्का हल्का धीरे 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 लाइन उठाना शुरू करेंगे। ये सब शेडोज है। थोड़ा सा टेढ़ा होके लाइन जाएगा। ठीक, सिमिलरली इस साइड का ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा पाउडर लेंगे। ब्रश एकदम स्मूथ रहना चाहिए। ब्रश के साथ बिल्कुल एकदम हाथापाई वाला काम नहीं कि एकदम जोर जोर से घिसना है। बिल्कुल नहीं, एकदम दूर से पकड़ो, अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है हल्का सा दूर से पकड़ो और करो। ऐसे ऐसे पकड़ के नहीं करना है ब्रश को, ऐसे टिप से पकड़ के ऐसे नहीं घिसना है। हल्का सा दूर से पकड़ो, हमेशा कंट्रोल आएगा ब्रश पे। ठीक है, एक जगह पे मल्टीपल टाइम्स ब्रश
और वो एक परफेक्ट शेडिंग बन के आता है फिर। पाउडर हल्का हल्का लेना है, ज्यादा जोर से नहीं लेना है पाउडर, क्योंकि ये सब शैडो एरियाज है, इसको हमको डार्क नहीं करना है। बस एक लाइन टाइप का दिखना चाहिए कि हाँ कुछ है वहां पे। ठीक है, द कॉर्नर्स, द एजेस नीड्स टू बी डार्क। ठीक है, यहाँ जो ये सर्कल एरिया है उसको दिखाएंगे डार्क करके हल्का सा। कहीं पर भी लगता है कि एक्स्ट्रा पाउडर लग गया है, बहुत ज्यादा डार्क हो गया है, तो नीडेड इरेजर यूज करो और उसको हल्का लाइट करने की कोशिश करो। अब धीरे धीरे पाउडर को अंदर अंदर स्प्रेड करेंगे थोड़ा थोड़ा। जो अंदर को भी कलर करना है। यहाँ पे आप लोग चाहो तो नोज के साइज के हिसाब से बड़ा ब्रश यूज करना है बड़ा यूज करो, फिर जल्दी करना है तो। और छोटा नोज बना रहे हो पोर्ट्रेट साइज में तो छोटा ब्रश यूज करो। यहाँ पे वी नीड टू मेक श्योर कि यहाँ पे हमें छोटा सा एक पोर्शन व्हाइट एरिया छोड़ना है। चाहिए तो पहले से मार्क कर दो कि मुझे इतना बड़ा एक व्हाइट एरिया छोड़ना है हल्का सा। ठीक है, तो धीरे 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 डार्क टू लाइट ट्रांजिशन होगा। अब यहाँ का बेस जो है हम थोड़ा थोड़ा डार्क करेंगे, और जैसे जैसे हम अंदर जाएगा ब्रश तो धीरे धीरे शेडिंग लाइट होती जाएगी। एक्स्ट्रा पाउडर वहां पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हमने अपने डार्कर एरियाज को मार्क कर दिया है ऑलरेडी। तो उसके बियॉन्ड और डार्क कुछ नहीं करना है, अभी सब लाइट शेडिंग है। ठीक है, ये बीच का एरिया हल्का सा थोड़ा सा वाइट रहेगा, तो राउंड राउंड में उसको वाइट शेप देते रहो। धीरे 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 ट्रांजिशन होगा और अपने आप ही एक वाइट एरिया आएगा, आपको इरेज करके लाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा और पाउडर लेंगे। नाक के नीचे के हिस्से को थोड़ा और ब्लेंडिंग करते हैं अच्छे से। जहां जहां कैप्स दिख रहे हैं वाइट वाइट, वहां पे प्रॉपर ब्लेंडिंग्स लाने हैं। ये थोड़ा शैडो एरिया है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिखेगा। ये नोज का साइड एरिया जो है थोड़ा सा ज्यादा शैडो दिखता है यहाँ पे। तो ये दोनों साइड पे थोड़ा सा ज्यादा शैडो एरिया क्रिएट कर सकते हैं, अपने इमेजिनेशन पे है, जैसे चाहिए कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये एरिया को एक परफेक्ट राउंड शेप में लाना है, जो नाक का बीच का एरिया है, तो वहाँ पे एकदम लाइट शेडिंग। हल्का हल्का वाइट एरियाज आप छोड़ सकते हो कहीं पर भी, तो वो रिफ्लेक्शंस है, वहाँ पे लाइट गिर रहा है, तो गंदा नहीं दिखेगा, अच्छा ही दिखेगा उल्टा। अभी आपको धीरे धीरे नोज का थोड़ा शेप आना दिख रहा होगा।
ये जितने एजेस हैं, ये वाले ये वाले ये वाले, ये सब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डार्क होगा, ज्यादा नहीं। कंपेयर टू द स्किन कलर ये डार्क दिखना चाहिए। बीच के हिस्से पे मल्टीपल शेडिंग्स होंगे। एजेस के कंपैरिजन में ये बीच का शेडिंग लाइटर रहेगा, थोड़ा सा ग्रेइश इफेक्ट रहेगा एक्चुअली। एजेस हमेशा डार्क होंगे। जितना टाइम आप ब्लेंडिंग करोगे, उतना धीरे धीरे वो थोड़ा निखर के आना शुरू होगा। वाइट एरियाज थोड़ा कम दिखाना है, जहाँ जरूरत है वहां दिखाना है, हर जगह नहीं दिखाना है। अभी जैसे कि मुझे ये सेंटर में वाइट थोड़ा सा हल्का दिखाना है, तो इसलिए मैंने हल्का सा वाइट स्पेस राउंड में छोड़ा हुआ है। ठीक है, ऊपर आगे पीछे और थोड़ा सा दिखाएंगे, बट वो हम इरेजर से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एजेस को हम डार्क करेंगे। एक छोटा सा चीज बनाने के लिए देखो कितना उस पे हम शेडिंग इफेक्ट्स डाल रहे हैं। ठीक है, ये आपका आँख का एरिया है। यहाँ से आप, जब हम पूरा फेस प्रोपोर्शंस वापस से बनाएंगे तो आँख का एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, दोनों साइड की आँख यहाँ पे आएंगे, और आँख और नाक के जो बीच का जो मिलन एरिया है, वो इसलिए हम उसको डार्क रखते हैं। ये एजेस है, आँख और नाक के बीच का एरिया। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा शैडो एरिया रहता है।
ये आप देख सकते हो, एक नेचुरली वाइट एरिया क्रिएट हुआ है यहाँ पे ब्रश के थ्रू। ठीक है। तो इमेज के हिसाब से जहाँ भी लाइट एरिया है उसको लाइट रखेंगे, जहाँ डार्क एरिया है उसको डार्क रखेंगे। एज पर इमेज हम उसको चेंज करते रहते हैं। लिमिटेड से लिमिटेड ट्राई करना है हमें कि वाइट एरियाज को हम ज्यादा कम से कम दिखाएं जहां जरूरत है। एंड दैट शुड बी नेचुरली क्रिएटेड, नॉट विद द हेल्प ऑफ इरेजर। ठीक है, जितना नेचुरली आप उसको क्रिएट करोगे उतना वो अच्छा दिखेगा। हमेशा जो स्किन कलर आएगा बाहर का वो थोड़ा सा लाइट ग्रेइश कलर होगा कंपेयर टू जो हमने मेन ड्राइंग किया है। उसके कंपैरिजन में हमेशा थोड़ा सा लाइटर वर्जन दिखना चाहिए हमको, बाहर का जो स्किन कलर है। सेम कलर नहीं होना चाहिए, थोड़ा लाइटर वर्जन में होना चाहिए वो। अभी भी लगता है कहीं पे और स्कोप है शेडिंग का तो कर लो। ऑलमोस्ट एक रियल लुकिंग नोज बन के रेडी हो गया। ठीक है, इस तरह से ये होगा। अभी इस पे थोड़ा सा और इफेक्ट्स डालना है, तो आप हल्का हल्का नीडेड इरेजर से एकदम हल्के हल्के थोड़ा सा इसको पॉइंटेड कर लो नीडेड इरेजर को, और हल्का हल्का वाइट एरियाज को क्रिएट कर लो यहाँ पे। ठीक है, मोनो इरेजर यूज मत करना, नीडेड ही यूज करो। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन एरिया है। ये ये तो ये बन जाता है आपका एक रियल लुकिंग नोज।
काइंड ऑफ हाइपर रियल नोज, कर्ल का वाइड एरियाज। अगर आपको लगता है कि आपका डार्क कलर फेड हो गया है तो एक बार फिर से आप इसको पेंसिल से और थोड़ा सा हल्का हल्का सा डार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये बना हमारा एक डीप डार्क नोज। उसको चाहिए तो और डार्क करो, जैसे आपका जिस तरह का आपका रेफरेंस दिया गया रहेगा उस हिसाब से उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो बाकी कल करेंगे और कुछ दो तीन तरह के नोज, और कल अगर टाइम मिलेगा तो कल हम लिप्स भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी